हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में हम देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसका ये पार्ट 4 देख रहे हैं। इसका मतलब इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वो पार्ट्स ना देखे हो तो उन पार्ट्स को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूशन में बनाया जा रहा प्रोग्राम है। हम बेसिकली एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना लिया है, कुछ फंक्शंस के डिक्लेरेशन कर दिए हैं और 2 फंक्शंस अभी तक हम डिफाइन कर चुके हैं, एक डिस्प्ले फंक्शन और एक ऐड बिगनिंग फंक्शन। ठीक है, इन दोनों की कोडिंग आपने देख ली थी। अब हमको देखना है एक और फंक्शन, ऐड टू एम्प्टी। ये वाला फंक्शन अब हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, अभी लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, तब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे। और इस फंक्शन से क्या होगा? इस फंक्शन से एम्प्टी लिस्ट में पहला नोड जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? पहले तो सिचुएशन को समझिए। अभी लास्ट नाम का जो पॉइंटर है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट को हैंडल करेगा, उसमें शुरुआत में रखा हुआ है नल। तो मुझे सबसे पहले तो ये करना है कि एक नया नोड बनाना है। नया नोड बनाने का मतलब है मुझे एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है जिसमें 2 चीज़ें होंगी। एक होगा डेटा पार्ट, ठीक है ना, और दूसरा होगा नेक्स्ट पार्ट जो कि पॉइंटर होगा। तो ये नोड का कुछ एड्रेस सपोज कर लीजिए 1000 है। तो मैं ये नोड बनाऊं और इसका एड्रेस इनिशियली n में रख लूं, मतलब n में क्या रख लूं? 1000। ये मैं करना चाहता हूं। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर बनाना है जो कि नोड टाइप का होगा। पॉइंटर का नाम रख लिया है n, और n में असाइन करवा रहा हूं malloc साइज ऑफ। malloc की मदद से हम क्या क्या बना रहे हैं? हम मेमोरी ब्लॉक बना रहे हैं। किस टाइप का? नोड टाइप का। तो नोड टाइप का मैंने एक ब्लॉक बना दिया है जितना नोड का साइज होता है। तो ये ब्लॉक मेरा बनके तैयार हो चुका है। ये सिचुएशन आ चुकी है। अब मुझे जो डेटा था वो इसके अंदर रखना है। अब डेटा मतलब जो भी वैल्यू हो, ठीक है ना। वैल्यू क्या है? वैल्यू तो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के रूप में मिल ही रही है, तो वही वैल्यू हम रख लेते हैं, एन एरो डेटा। ठीक है, इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। वैल्यू देखिए आपको आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ पे फंक्शन में मिल रही है, तो ये वैल्यू असाइन करना है। अब मुझे क्या रखना है? अब मुझे इस नए नोड को लिस्ट में जोड़ना है, क्योंकि लास्ट में अभी नल है। अब लास्ट में मैं चाहता हूँ इस नए नोड का एड्रेस आ जाए। तो नए नोड का एड्रेस मतलब 1000 किस में आ जाए? लास्ट में आ जाए। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे लास्ट के अंदर असाइन करना होगा। लास्ट में क्या असाइन करूँ? लास्ट में असाइन करूँ 1000। अब 1000 को लिखूँ कैसे लेकिन? तो ये तो सिंपल है, n लिख दो। तो अगर मैं n की वैल्यू यानी 1000 लास्ट के अंदर रख दूंगा तो फिर डेटा यहाँ चेंज हो जाएगा। अभी तक लास्ट में था नल, अब इसमें नल नहीं रहेगा, बल्कि इसमें वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, तो बस इतना सा मुझे लिखना है, लास्ट में असाइन करो नल n, लास्ट असाइन n। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर लास्ट पॉइंटर इस नए नोड को पॉइंट करने लगा है, तो ये नया नोड पहला नोड है, यही आखिरी नोड भी है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करे? खुद को पॉइंट करे। खुद को पॉइंट करे, क्योंकि लास्ट नोड हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट करता है, और यही लास्ट भी है, फर्स्ट भी है। तो इसके नेक्स्ट में मुझे क्या रखना पड़ेगा? किसके नेक्स्ट में? लास्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या असाइन कर दूं? लास्ट की वैल्यू, मतलब 1000। यस, इसमें 1000 होगा तभी तो ये खुद को पॉइंट करेगा। तो लास्ट एरो नेक्स्ट, लास्ट एरो नेक्स्ट असाइन लास्ट। तो ये लास्ट नोड और फर्स्ट नोड क्योंकि सेम है तो खुद को पॉइंट करेगा। अब सब कुछ हमारा हो चुका है, ये नोड प्रॉपरली लिस्ट में जुड़ चुका है। तो हम रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न लास्ट। तो अब हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसमें नोड जुड़ चुका है। आई होप आपको ये कोडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं,
क्योंकि अभी ये तो एक पार्ट आपने देखा, इसके आगे भी कई सारे पार्ट्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysurgery.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के वीडियोस मिलेंगे आपको। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। डेली इस साइट पे एक नया वीडियो भी अपलोड होता है, तो आप जब भी इस वेबसाइट को खोलते हैं तो इसमें कुछ नया कंटेंट देखने को मिलता है। ये सब आपके लिए यूज़फुल होगा। सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं और हिंदी में हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में चीज़ों को समझने में दिक्कत जाती है, या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या और भी कई रीज़न हो सकते हैं कि उन्हें ये वीडियोस बहुत काम आ जाए। तो ये फ्री में देने के पीछे मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। तो अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो इतना करिए कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, लोगों को बताइए। आप इस वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे। इस तरीके से काफ़ी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगे। थैंक यू।